हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो सीधे सीधे फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूनिसेम एग्रीटेक लिमिटेड की। ये कंपनी जो है अपना एक एसएमई आईपीओ मार्केट में लाने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या है इस कंपनी की आईपीओ की सारी डिटेल्स हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्लस हम जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या ये कंपनी ने जो इशू प्राइस सेट किया है ये आपको सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन का किंग पीई रेशियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। यूनिसेम एग्रीटेक जो है एक हाइब्रिड सीड कंपनी है। इनका मेन फोकस है हाई क्वालिटी सीड्स को डेवलप करना, प्रोसेस करना और सेल करना, जो हमारे किसानों को बेहतर हाई यील्ड दे सके। और साथ में ये कंपनी जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ताकि सीड्स को पेस्ट और डिजीज से लड़ने में सक्षम बनाया जाए और अलग अलग मौसम में वो अच्छे से ग्रो कर सके। चलिए अब हम बात करेंगे इस कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी ने जो इशू प्राइस रखा है वो है 65 रुपीज पर शेयर का, और जो लॉट साइज होगा वो होगा 2000 शेयर्स का। और अगर आप रिटेल इंडिविजुअल हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा, और अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें इशू साइज का, तो इसका जो इशू साइज है वो है 33 लाख शेयर्स का, जो अराउंड होता है 21.45 करोड़ रुपीस। और इसमें जो पब्लिक को इशू होगा वो होगा 31,32,000 शेयर्स। बात करें आईपीओ के टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 10 दिसंबर को, क्लोज होगा 12 दिसंबर, अलॉटमेंट होगा 15 दिसंबर और लिस्टिंग डेट है 17 दिसंबर की। चलिए अब हम जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स क्या कहती है। फ्रेंड्स, इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी ईयर 2023 में वो थी 46.91 करोड़, जो आज 2025 में बढ़कर हो चुकी है 69.08 करोड़ रुपीस। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इनका प्रॉफिट था 1.32 करोड़, जो आज बढ़कर हो चुका है 4.27 करोड़ रुपीस। बात करें नेटवर्थ की, तो इनका नेटवर्थ था 4.47 करोड़, जो आज बढ़कर हो चुका है 9.6 करोड़ रुपीस के आसपास। और इनकी जो बोरोइंग्स थी वो थी 5.81 करोड़, जो आज बढ़कर हो चुकी है 11.9 करोड़ रुपीस के आसपास। तो इस कंपनी ने जो है ईयर बाय ईयर ग्रोथ किया है, और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कंपनी की आईपीओ की सारी डिटेल, प्लस इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स की पूरी इंफॉर्मेशन। तो हम जो है इस कंपनी के पी रेशियो को कंपेयर करेंगे इसी कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के एवरेज पी रेशियो से, प्लस हम इसे कंपेयर करेंगे इस कंपनी के जो पीयर्स, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके एवरेज पी रेशियो से, और जानेंगे कि क्या ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है बेस्ड ऑन पी रेशियो कम है या ज्यादा है। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 12.22, और इस कंपनी के अगर लास्ट 3 इयर्स के पी रेशियो का एवरेज निकालेंगे तो वो निकलता है 13.87। मतलब अगर आप इस दोनों को कंपेयर करोगे तो इस कंपनी का करंट का पी रेशियो है 12.22। इसका मतलब है जो रेट सेट किया गया है वो मुझे अंडर प्राइस लग रहा है। सेकंड, इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं इस कंपनी के पीयर्स से, तो इस कंपनी का जो पीयर्स का एवरेज पी रेशियो निकल रहा है वो है 7.86। मतलब इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो इसके पीयर्स से भी काफी कम है। बट इनका एक पीयर है विश्वास एग्री सीड लिमिटेड, जिसका पी रेशियो इस कंपनी से भी कम है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो किसी भी कंपनी का जो पी रेशियो 12.22 होता है तो उसे कम ही माना जाता है। मतलब अगर 35 तक अगर किसी कंपनी का पी रेशियो है तो उस कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ पोटेंशियल मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल राय है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके ऊपर एक राय जरूर ले लीजिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये थी इस कंपनी की सारी कहानी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।